हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं आजकल करंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहा हूं। तो यह वीडियो भी करंट अफेयर से ही संबंधित, हालांकि यह अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है। आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत और बांग्लादेश के संबंधी समय बहुत खराब दौर से गुजर रहे हैं। खास करके 5 अगस्त के बाद, जब से शेख हसीना का वहां तख्ता पलट हुआ, उन्होंने भारत में शरण लिया है। हिंडन एयरबेस, जो कि नोएडा के पास है उत्तर प्रदेश में, और वहाँ वर्चुअल प्रधानमंत्री का काम देख रहे या चीफ एडवाइजर की भूमिका निभा रहे मोहम्मद यूनुस खान वहाँ के इसमें मुख्य प्रशासक हैं। 5 अगस्त को यह तख्ता पलट हुआ था। संभवतः 9 अगस्त को उन्होंने पदभार संभाला था। और मोहम्मद नाहिद अहमद कहा जा रहा है वह छात्र नेता था, जिसने कि शेख हसीना के 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले उन लोगों के लिए 30% सीट रिजर्व करने का विरोध किया था, जो लोग मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश के समर्थक थे। पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के एक प्रांत के रूप में जाना जाता था, लेकिन के नियाजी जब वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल थे पाकिस्तान के, और उनको लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान की जगह मोहम्मद याहिया खान ने घोषणा किया कि भाई वो वहाँ के गवर्नर बन करके जाएंगे, यानी ईस्ट पाकिस्तान के। उनके समय ही 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश के मुद्दे पर युद्ध हुआ और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। श्रीमती इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि जिस तरह से 93,000 सैनिक शरणार्थी थे या उन्होंने सरेंडर किया था, इंदिरा गांधी चाहती तो पाक पर पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात कर सकती थी, लेकिन कहा जा रहा उन्होंने यह मुद्दा उठाने की कोशिश किया, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐसा करने से मना कर दिया। लगे उनका हाथ पैर जोड़ने कि उसके बाद वो पाकिस्तान में बचेंगे नहीं। और हुआ वही कि 1978 या 79 में उनको फांसी की सजा पर जनरल जियाउल हक के शव पर लटका दिया गया, यानी वो मर गए। दूसरे शब्दों में, अंततः जुल्फिकार अली भुट्टो बचे नहीं और उनकी वहाँ फांसी के द्वारा उनका कत्ल कर दिया गया। दूसरे शब्दों में, उसके बाद वहाँ सैन्य तानाशाह जनरल जियाउल हक का रूल शुरू हुआ। और पाकिस्तान, आपको बता दें, परवेज मुशर्रफ तक अधिकांश समय जो है वो सेना के हवाले ही रहा है। आज भी वहाँ सेना भले ही परोक्ष रूप से शासन कर रही हो, यानी इनडायरेक्टली शासन कर रही हो, लेकिन सबसे बड़ी संस्था वही है। भले ही वहाँ हमारे आपके देखने में लोकतंत्र हो, लेकिन एक्चुअली लोकतंत्र नहीं। वहाँ जो सेना चाहती वही होगा। आसिम मुनीर साहब इसके पहले वहाँ के सेना प्रमुख थे, यानी सेना प्रमुख का मतलब आर्मी चीफ थे। जून 2024 से वहाँ जो आर्मी चीफ हैं वो वकारुल जमा हो गए हैं। तो कहा जाता है बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे आसिम मुनीर का ही दिमाग काम कर रहा था। और आज भी पाकिस्तानी सेना अमेरिका की ही सुनती है। एक्चुअली पाकिस्तान के जो अधिकांश अस्त्र शस्त्र हैं आज भी अमेरिकी मेड हैं। अमेरिका इसमें खुराफात कर सकता है, क्योंकि कंट्रोल तो अमेरिका के ही हाथ में है। हो सकता है अमेरिका इसमें खुराफात करे, इसलिए वो चीन की नहीं, वो अमेरिका की सुनती है। तो यह बात कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ या बांग्लादेश में जो राजनीतिक अस्थिरता आई या भारत में राजनीतिक अस्थिरता फैलाने के लिए वहाँ यूसेट के माध्यम से जॉर्ज सोरोस को आगे किया गया। ये डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, वो खुद उन्होंने कल इस बात को स्वीकार कर लिया। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि जो बाइडेन सरकार से मोदी सरकार के रिश्ते अच्छे नहीं थे। खैर, डेमोक्रेट से वो ऐसे भी चिढ़ते हैं और उन्होंने इमिग्रेशन यानी आप्रवासन और भारत विरोधी जो तत्व अमेरिका में रह रहे हैं उनको वापस करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने इसी क्रम में कहा कि भाई अभी वो मुनव्वर राणा को वापस कर रहे हैं, बाद में अन्य जो भारत विरोधी तत्व हैं उनको भी वापस करने की व्यवस्था वो देखेंगे। मुझे लगता है जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू है
जो कि खालिस्तान समर्थक है। अब उसकी बारी है। अगर मोदी और ट्रम्प के रिश्ते अच्छे रहे तो हो सकता है वो और उसको भी उसका भी प्रत्यर्पण हो, वो भी भारत लाया जाए और यहाँ ला करके उसे मृत्युदंड दिया जाए। खैर जो भी है, देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन अभी बहरहाल हम लोग भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मोहम्मद यूनुस खान, जो कि बांग्लादेश के मुख्य परामर्शदाता हैं, चीफ एडवाइजर हैं, वास्तव में वो वहाँ वर्चुअल प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, प्रधानमंत्री का कार्य कर रहे हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद शेख हसीना इस समय भारत में हिंडन एयरबेस पर शरण ली हुई हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। कहा जा रहा है 1971 में जिन लोगों ने मुजीबुर रहमान यानी इनके पिताजी का साथ दे करके इस पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाया था, उन लोगों को 30% जो आरक्षण दे दिया था, उनको स्वतंत्रता सेनानी की पदवी दिया शेख हसीना की सरकार ने, और उनको सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण देने की घोषणा की। इसको लेकर के वहाँ नाहिद अहमद, जो कि छात्र नेता था, उसने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख जो बेगम खालिदा जिया हैं, उनके पुत्र की शह पर और जॉर्ज सोरोस और अमेरिका की शह पर CIA का इसमें सीधा हाथ बताया जाता है कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, जो अंतर्राष्ट्रीय मामले देखती है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसका सीधा हाथ बताया जाता है कि उसके माध्यम से जॉर्ज सोरोस को प्लांट करके और बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता लाई गई। हालांकि अमेरिका मूर्ख नहीं है, वो सीधा हाथ तो नहीं डालेगा, परोक्ष रूप से उसने जॉर्ज सोरोस को ही आगे किया। और यूसेड, जिसका गठन जॉन एफ कैनेडी, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनकी 1963 में हत्या हो गई थी, उनके समय यूसेड का गठन हुआ था। और अमेरिका जो है यूसेड के फंड के माध्यम से, और जॉर्ज सोरोस ने अपने पॉकेट से भी कुछ पैसा लगाया होगा, इसके माध्यम से भारत, बांग्लादेश सहित अन्य जगहों पर अस्थिरता लाने की कोशिश की है। यह बात तो डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद ही स्वीकार करते हैं। यानी इस बात में सच्चाई है कि बांग्लादेश में जो भी खुराफात हुआ है या बांग्ला बोलने वाले लोगों पर जो अत्याचार हुआ है, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, जिनको मारा काटा है, वहाँ के जमीयत इस्लामी उलेमा की शह पर, या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की शह पर, या मोहम्मद यूनुस खान की शह पर, तो इस प्रकार से वहाँ जो भी अत्याचार या दुराचार हुआ है, वहाँ के हिंदुओं के विरुद्ध, विशेष करके बांग्ला बोलने वाले लोगों के विरुद्ध, उसमें सीधा हाथ इन फोर्सेस का, जिनका नाम हमने लिया, और ये लोग सीधे सीधे अमेरिका की शह पर ही काम कर रहे थे, क्योंकि मोदी सरकार से सीधी दुश्मनी तो ले नहीं सकता था अमेरिका। लेकिन कश्मीर से जब अनुच्छेद 370 की कुछ धाराओं को 35A को हटाया था मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को, उस समय अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और राष्ट्रपति जो बाइडेन, तो खासकर कमला हैरिस ने इसे मानवाधिकार का उल्लंघन बताया था और भारत की भूरी भूरी आलोचना की थी। इससे पता चलता है कि जो बाइडेन सरकार जो है कितनी भारत विरोधी थी मोदी के समय में, जब वो वहाँ के राष्ट्रपति थे, जो बाइडेन डेमोक्रेट का जब राज था। तो खैर जो भी है, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो वास्तव में अमेरिका की शाह पर ही हुआ। अब वहाँ मोहम्मद यूनुस खान भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयुक्त की एक रिपोर्ट में बांग्लादेश में शेख हसीना के समय जो उसमें जेनोसाइड हुआ, यानी मानवों की हत्या हुई, इंसानों की हत्या हुई, उसको उसने बहुत गंभीर मान करके शेख हसीना पर यह आरोप लगाया है कि उनके प्रशासन ने वहाँ निर्दोष लोगों की हत्याएं करके और इस प्रकार से मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन किया है। उससे मोहम्मद यूनुस खान, जो कि इस समय वहाँ चीफ एडवाइजर है बांग्लादेश को, उनकी बाँछें खिल गई हैं और उन्होंने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर दी है। यही नहीं, उनके तमाम चेले चपाटे जो गृह मंत्रालय या अन्य जगह आंतरिक मंत्रालय, जो वहाँ गृह मंत्रालय कहा जाता है,
या अन्य मंत्रालयों में, विदेश मंत्रालय वगैरह में काम करने वाले जो उनके ब्यूरोक्रेट हैं, नौकरशाह हैं, वो भी इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं। यहाँ जो एम्बेसडर हैं बांग्लादेश के भारत में, हालांकि उनको अपनी आपत्ति जता दिया है विदेश मंत्रालय ने बुला करके। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, पहले आप लोग देख लीजिएगा, उनका नाम भी बताया है। बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं, तो उसमें उससे आपको बहुत सारे तथ्य निकल जाएंगे, मिल जाएंगे भारत बांग्लादेश संबंधों पर। वर्तमान जो वो है लेक्चर है इस वीडियो के माध्यम से, उसमें भारत बांग्लादेश में जो तनातनी है उसको हाईलाइट करने की कोशिश किया गया, खास करके डोनाल्ड ट्रंप से अब मोदी साहब मिल करके जो वापस लौट रहे हैं। इसके पहले यानी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के पहले वो एलन मस्क जो कि वहाँ टेस्ला के मालिक हैं, ट्विटर के भी मालिक हैं, उनसे मिल चुके थे। उसके पहले वो सुंदर पिचई यानी जो गूगल के सीईओ हैं उनसे भी मिल चुके थे, यानी कई लोगों से मिल चुके थे। रामास्वामी से भी मिल चुके थे जो कि वहाँ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उम्मीद की जा रही थी कि वो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के किसी विभाग को संभालेंगे उनके राजकाज में, लेकिन तुलसी गाबार्ड से मिले, लेकिन ऐसा हो न सका। तुलसी गाबार्ड से मिल चुके थे जो वहाँ खुफिया विभाग की अध्यक्ष हैं, कहा जाता है अमेरिका में 9 खुफिया विभाग उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। उसकी डायरेक्टर हैं, एक्चुअली निदेशक हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की। तो उसी के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार की खुफिया एजेंसियां अमेरिका की काम करती हैं, उसकी वो निदेशक हैं, उन्हीं को रिपोर्ट करती हैं। वो भारत के एनएसए की तर्ज पर काम करता है। हालांकि अमेरिका एनएसए में अमेरिका में भी होता है, ऐसा नहीं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहाँ नहीं होता है, वहाँ होता है, लेकिन वो भी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट करता है डायरेक्टर इंटेलिजेंस एजेंसी को ही, और या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को ही, और वो रिपोर्ट करती हैं वहाँ के राष्ट्रपति को। अमेरिका का ढांचा थोड़ा सा अलग है। तो इस प्रकार से अमेरिका में, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि अमेरिका की शह पर बांग्लादेश और भारत सहित कई देशों में स्थिरता लाने के लिए जारी सोरोस को आगे किया गया और यूसेट फंड का दुरुपयोग किया गया। वो तो व्यापारी आदमी हैं, उनको लाड़ लपेट करके बात नहीं करना। वैसे भी मोदी साहब के अच्छे दोस्त माने जाते हैं। तो देखना है कि इस बात में कितना दम है। लेकिन वहाँ जो संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशंस का जिसका ऑफिस वहाँ अमेरिका में या वाशिंगटन डीसी में उसका मुख्यालय है, जेनेवा से रिलेटेड रहता है, स्विट्जरलैंड से। तो उसने अपनी रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट में कहा है शेख हसीना को जेनोसाइड के लिए उत्तरदायी माना है। तो इससे मोहम्मद यूनुस साहब, जो यूनुस खान साहब जो कि इसमें बांग्लादेश के मुख्य प्रशासक हैं, उनकी बाँछें खिल गई हैं। है तो वैसे वो भी भारत विरोधी ही, लेकिन शेख हसीना के कट्टर दुश्मन हैं। चूंकि शेख हसीना ने भारतीय लोगों का, खास करके हिंदुओं का बहुत ध्यान रखा और इनको प्रोटेक्ट किया, और वो भारत की दोस्त भी मानी जाती है मुजीबुर रहमान के कारण, अपने पिता के कारण। तो इस प्रकार से शेख हसीना साहब, इसके बारे में आप पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। शेख हसीना जो मैडम हैं, जो हिंडन एयरबेस पर भारत में शरण ली हुई हैं, वो मोदी साहब की करीबी मानी जाती रहीं, उन्हीं के प्रत्यर्पण की बार बार मांग कर रहे हैं। 5 अगस्त को वो भारत पिछले साल 5 अगस्त 2024 को वो भारत आई थी और यहाँ उन्होंने शरण लिया था। तब से मोहम्मद यूनुस खान 3 बार इस चीज को प्रेस कर चुके हैं भारत सरकार को। उनको पता है कि भारत सरकार ऐसा करेगी नहीं। अमेरिका में मोदी साहब से इस बाबत प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा यह द्विपक्षीय मामला है, 2 देश आपस में मिलकर के इसे तय करेंगे, इसमें तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं है। एक अमेरिकी पत्रकार ने ही ये प्रश्न पूछा था मोदी साहब से, तो मोदी साहब ने सही जवाब दिया, भाई ये द्विपक्षीय मसला है, इसमें तीसरे देश की कोई भूमिका है नहीं, न कोई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई भूमिका निभा सकता है। एक्सट्रेडिशन का मामला, एक्सट्रेडिशन 2 देश आपस में मिलकर के ही तय करेंगे। खैर जो भी है, तो इस संबंध में भारत का रुख बहुत स्पष्ट है, वो वापस करने वाला है नहीं शेख हसीना को। तो मोहम्मद यूनुस खान को ये पता है कि भाई भारत से दुश्मनी लेने का मतलब है भारत को सीधे सीधे तो हम चैलेंज कर नहीं सकते, इनडायरेक्टली भारत को प्रोवोक करते हैं।
देखते हैं भारत का रिएक्शन क्या होता है। धन्यवाद।